नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एमपी के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। तो ये हमारे एग्ज़ाम में आ भी चुके हैं और अगली हमारे आगामी एग्ज़ामों में आने की भी संभावना है। और इसमें हम कुछ पॉइंट ऐसे भी पढ़ेंगे जो व्यक्तित्व से थोड़े हटकर हैं पर उनसे रिलेटेड हैं, तो ये भी हमारे एग्ज़ामों में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नरेंद्र कृष्ण कर्माकर कहाँ से संबंधित है? तो ये संबंधित है ग्वालियर से। इनका जन्म ग्वालियर में 1955 में हुआ था और ये भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। इन्होंने कर मर मर कलन विधि विकसित की है। इन्होंने रेखीय प्रोग्रामिंग के लिए पहले प्रोबेबली बहुपद समय एल्गोरिदम का आविष्कार किया है और इन्हें वर्ष 2014 में प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कार फील्ड मेडल से नवाजा गया है। तो ये भी हमें याद रखना है। अब हमारा अगला प्रश्न है, विश्वासराव पंडित संबंधित है? तो ये हमारे विश्वासराव पंडित जी संबंधित है सतना से। ये महाराष्ट्र से आए थे और ये सतना शहर में आकर बस गए थे। और इसमें मुख्य बिंदु ये है कि ये विख्यात पेंटर थे। तो ये भी हमें याद रखना है, कई बार इनके पेशे के बारे में भी पूछ लिया जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी जी संबंधित है? तो ये संबंधित है हमारे ग्वालियर से। इनका जन्म ग्वालियर में 25 दिसंबर 1924 को हुआ था और ये भारत के 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। एक बार तो 16 मई से 1 जून 1996 तथा वापस 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे। ये एक हिंदी कवि, पत्रकार व एक प्रखर वक्ता थे। ये प्रखर वक्ता भी थे, तो ये अपनी बहुत सी कविताओं के माध्यम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं की है। इन्होंने राष्ट्रधर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। अगर इनकी प्रमुख रचनाओं की हम बात करें तो मेरी 51 कविताएं, मृत्यु या हत्या, राजनीति की रपटीली राहें, संसद के 3 दशक, रग रग हिंदू मेरा परिचय, ये सब इनकी रचनाएं हैं। तो ये भी हमें याद रखना है, जो कई बार हमारे एग्जामों में पूछ लिया जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, पीसी सेठी संबंधित है? तो ये संबंधित है हमारे इंदौर से। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक नेता थे। तो ये हमें याद रखना है। अब हमारा अगला प्रश्न है, शंकर दयाल शर्मा संबंधित है? तो ये संबंधित है हमारे भोपाल से। और अगर हम शंकर दयाल शर्मा जी की बात करें तो ये भारत के 9वें राष्ट्रपति थे तथा ये 8वें उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। आप भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री 1952 से 1956 तक रहे हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं 1972 से 1974 तक। और ये 29 जनवरी से 22 मार्च 1972 में और 1972 से 75 तक ये राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो ये हमें याद रखना है। अब हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर का संबंध कहाँ से है? तो ये संबंधित है हमारे महू से, इंदौर के महू से। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू में हुआ था। इन्होंने सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था और इन्होंने श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का भी समर्थन किया था। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारतीय संविधान के जनक भी थे। क्या थे ये? भारतीय संविधान के जनक। और हमें ये भी याद रखना है कि इन्होंने बाद में हरिजनों के साथ मिलकर बौद्ध धर्म भी स्वीकार कर लिया था और ये भारत गणराज्य के निर्माताओं में से भी एक थे। तो ये हमें याद रखना है। अब हमारा अगला प्रश्न है, शरद सक्सेना संबंधित है? तो ये संबंधित है हमारे सतना से। तो ये हमें याद रखना है। ये एक हिंदी फिल्म अभिनेता है और ये अधिकतर अपने नेगेटिव किरदार के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने मिस्टर इंडिया जैसी फिल्मों के लिए गीत भी लिखे हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, सुमित्रा महाजन संबंधित है? तो ये संबंधित है इंदौर से। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था लेकिन इनका विवाह इंदौर में हुआ था। इंदौर में
ये बीजेपी की लगातार 8वीं बार सांसद चुनी गई। इन्होंने देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर से स्नातकोत्तर और एलएलबी की शिक्षा प्राप्त की है। अब हमारा अगला प्रश्न है, कैलाश सत्यार्थी संबंधित है। तो कैलाश सत्यार्थी जी का संबंध है हमारे विदिशा से। ये बाल अधिकारों के लिए कार्यकर्ता है। इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार 2014 में पाकिस्तान की सामाजिक कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के साथ मिला था। और अगर हम इनके जन्म की बात करें तो 11 जनवरी 1954 में विदिशा में इनका जन्म हुआ था। इन्हें बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं और इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन बचपन बचाओ आंदोलन 1980 में उसकी शुरुआत की थी और ये विदेशों में भी कार्य के लिए जाने जाते हैं। तो ये हमारा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हमारा अगला प्रश्न है, मेघा पाटकर संबंधित है। तो ये संबंधित है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। वे एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता तथा समाज सुधारक हैं। मेघा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापकों में से एक जानी जाती हैं। नर्मदा नदी महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात में बहकर अरब सागर तक पहुंचती है। इस नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है जिससे आदिवासियों का विस्थापन हो रहा था। तो बिना मुआवजे के ही इनका विस्थापन हो रहा था। तो मेघा पाटकर ने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो ये इसके लिए भी महत्वपूर्ण है, तो ये हमें याद रखना है। अब हमारा अगला प्रश्न है, इंदौर से संबंधित है। तो हमारे इंदौर से संबंधित कौन कौन है? सलमान खान, सलीम खान, लता मंगेशकर, ये सभी हमारे इंदौर से संबंधित है। अगर हम लता मंगेशकर जी की बात करें तो ये पार्श्व गायिका, संगीत निदेशक एवं निर्माता है। इनको सहराब्दी की आवाज़, भारत कोकिला, स्वर साम्राज्ञी, राष्ट्र की आवाज़ है और इनका मूल नाम हेमा था और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रहलाद सिंह टिपानिया है। तो ये हमारे मालवी बोली के लोक गायक हैं जो ये हमारे मालवी बोली में बहुत ही अच्छे अच्छे गीत गाते हैं और ये बहुत ही ख्याति प्राप्त लोक गायक हैं जो कबीर के निर्गुणी भजनों को बहुत सुंदर ढंग से गाते हैं। इन्हें वर्ष 2011 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब हमारा अगला प्रश्न है, किशोर कुमार संबंधित है। तो किशोर कुमार हमारे खंडवा से संबंधित है। ये गायक और कलाकार हैं। ये भारतीय सिनेमा को सबसे मशहूर पार्श्व गायक रहे हैं और इनका जन्म 4 अगस्त 1929 को एमपी के खंडवा में जाने माने वकील कुंजीलाल जी के यहाँ हुआ था। हमारे किशोर कुमार जी के अगर हम असली नाम की बात करें तो इनका असली नाम आभास कुमार गांगुली था। इन्होंने सर्वश्रेष्ठ गायन के लिए 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। अब हमारा अगला प्रश्न है, शरद जोशी संबंधित है। तो ये हमारे उज्जैन से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? उज्जैन से। अब हमारा अगला प्रश्न है, अनिल काकोडकर संबंधित है। तो ये संबंधित है हमारे बड़वानी से। ये अनिल जी काकोडकर ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक है जो भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इन्हें विज्ञान पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमें याद रखना है। तो अनिल काकोडकर कहाँ से संबंधित है? हमारे बड़वानी से। अब हमारा अगला प्रश्न है, जावेद अख्तर संबंधित है। तो ये संबंधित है हमारे ग्वालियर से। कहाँ से संबंधित है? ग्वालियर से। ये भारतीय फिल्म उद्योग में कहानीकार एवं गीतकार के रूप में एक बड़ा नाम है जावेद जोनीसर अख्तर का। अब हमारा अगला प्रश्न है, नाथूराम प्रेमी संबंधित है। तो ये संबंधित है हमारे सागर के देवरी से। इन्होंने हिंदी ग्रंथ कार्यालय नामक पुस्तकों की एक दुकान खोली थी जो अब हिंदी ग्रंथ कार्यालय के नाम का पुस्तक प्रकाशन गृह है। ये लेखक, प्रकाशक, कवि, संपादक, भाषाविद एवं विज्ञान चिंतन एवं समाज सुधारक भी है। ये अपनी रचनाएं प्रेमी उपनाम से लिखते हैं। तो ये भी बहुत बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि अपनी कविताएं किस नाम से लिखते हैं। तो ये प्रेमी उपनाम से लिखते हैं।
अब हमारा अगला प्रश्न है, जॉनी वॉकर संबंधित है, तो ये संबंधित है हमारे इंदौर से। ये भारत के एक प्रसिद्ध हास्य अभिनेता थे। इनका मूल नाम बहरुद्दीन जमालुद्दीन काजी था। इन्होंने 1951 में बाजी फिल्म से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। इनको जॉनी वॉकर यानी कि नामी शराब फिल्मकार गुरुदत्त ने इनको नाम दिया था और इनका जन्म 3 फरवरी 1963 को हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न है, रघुराम गोविंद राजन जी कहाँ से संबंधित है? ये संबंधित है हमारे भोपाल से। ये रिजर्व बैंक के 23वें नंबर के गवर्नर रह चुके हैं, जो सन 2013 से लेकर सन 2016 तक रहे हैं। तो हमारे गोविंद रघुराम राजन कहाँ से संबंधित है? तो ये हमारे भोपाल से संबंधित है। अब हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही जानी मानी हस्ती का कि जया बच्चन जी संबंधित है। तो ये कौन से शहर से संबंधित है? तो ये जबलपुर से संबंधित है। हमारे जया बच्चन जी का जन्म जबलपुर में ही हुआ था और ये अभिनेत्री है। इन्होंने 1952 में पद्मश्री जो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है उनसे भी सम्मानित किया गया है। और अगर हम एक पॉइंट पे और बात करें तो जो हमारे संस्कृत विद्वान राजशेखर जी हैं, ये हमारे जबलपुर से, ये भी हमारे जबलपुर से संबंधित है। कौन? संस्कृत विद्वान राजशेखर। और इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था राजशेखर जी का, और इन्होंने बंगाल में जीवन बिताया, लेकिन ये जबलपुर में कुछ दिनों तक रहे थे। और इनकी प्रसिद्ध रचना है काव्य मीमांसा, जो हमारे राजशेखर जी की रचना है। तो ये भी हमें याद रखना है। ये थी हमारी प्रसिद्ध व्यक्तित्व से लेकर जानकारी। तो आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को आप भी करें और हमारे दोस्तों से भी आपके दोस्तों से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवाएं। जी धन्यवाद।